तो देखते हैं इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का फंडामेंटल राइट का टॉपिक है और इसमें आपको ध्यान देना है कि पार्ट जो है आपका कल 2 मौलिक अधिकार आपके बता दिए गए थे। आज जो है नेक्स्ट चलेगा पॉइंट आपका रहेगा वो है 22 तक हो गए थे। गिरफ्तारी में संरक्षण का जो हमको अधिकार है वो आपको बता दिया गया था। तो अब इसके बाद आपका पॉइंट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर आपका चल रहा है कौन सा 23 से 24 में क्या वर्ड किया गया है। 23 से 24 में वर्ड किया गया है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमें ध्यान देना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें किस प्रकार से शोषण होता है और किस प्रकार से शोषण के विरोध में हम अपने अधिकार को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में और आर्टिकल नंबर 23 से 24 ये जो आर्टिकल है इसके माध्यम से हमें अधिकार है कि हमारा अगर शोषण होता है या किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो वो उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। वो हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 के तहत ये हमें अधिकार है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, है ना। तो ये शोषण का विरोध जो अधिकार है ये हमारा किसका है, ये एक फंडामेंटल राइट्स में से एक है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है जैसे 23 में क्या दिया है, अनुच्छेद 23 में बालाश्रम, दुर्व्यापार, पैर प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति से बेकारी तथा जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी व्यक्ति की यदि इच्छा नहीं है कार्य करने की तो उस पर किसी भी प्रकार का जोर दबाव डालकर उससे कार्य नहीं कराया जा सकता। बाल श्रम का मतलब होता है बच्चों से कोई भी ऐसा श्रम नहीं करवाना है जो कि वैधानिक नहीं है। अर्थात जो कार्य करने की जो स्थिति होती है, एक निश्चित आयु होती है कि उस आयु के बाद उनको श्रम करने का एक ऐसा कह सकते हैं कि श्रम करने लायक हो जाते हैं, है ना। तो बाल श्रम में मतलब होता कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते, कहीं कहीं क्या होता कि छोटे बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया जाता, जबकि उनके दिन होते हैं पढ़ने के, क्या होते वो उनके दिन रहते पढ़ने के, लेकिन उनको लगा दिया जाता किस पर, बाल श्रम करने पर, अर्थात कार्य करने पर लगा दिया जाता, मजदूरी के लिए लगा दिया जाता। जबकि प्रत्येक राज्य सरकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्य सरकार से 14 वर्ष तक से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। जो आपने देखे होंगे सरकारी विद्यालय जो होते हैं, प्राथमिक उच्च विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें पूर्णतः 8 तक कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो पूर्णतः निःशुल्क रहती है, कक्षा 8 तक की। तो ये पूर्णतः क्या होता है, इसमें निःशुल्क है, राज्य सरकारों के द्वारा ये व्यवस्थाएं हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक्सप्लेन किया गया है। मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था कि 14 वर्ष से नीचे की आयु वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको बताया गया था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब राज्य सरकारें प्रयास कर रही है कि इनको हमें क्या करना है, निःशुल्क किसी ना किसी प्रकार से इनको पढ़ाना है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बाल अवस्था है इसमें श्रम करने के लिए या श्रम जो करते हैं वो पूर्णतः क्या है, अवैधानिक है, वैधानिक रूप नहीं है। वैधानिक रूप क्या है, जब आप उसके लायक हैं होंगे तब आपको कार्य करने, या फिर आप लायक भी हैं कार्य करने की, 18 साल से ज्यादा की आयु भी है और कार्य करना नहीं चाहते हैं तो आप पे कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। ये क्या है, ये आपका कौन सा अनुच्छेद किया था, 23, बालाश्रम, दुर्व्यापार, प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति से बेकारी तथा या जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। अब क्या है, ये पॉइंट तो लगभग आपको 23वां आर्टिकल कहता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका किसी प्रकार से कोई दबाव डाल के कोई कार्य कराता है या आप वो कार्य करना नहीं चाहते हैं तो ये आपका आर्टिकल नंबर 23 में एक्सप्लेन है कि आप उसका विरोध कर सकते हैं पूर्णतः, कि मैं ये कार्य मुझे नहीं करना है और आप मुझे इस पर दबाव नहीं डाल सकते। हो सकता है आपको कोई और कार्य करना हो, मजदूरी नहीं करना हो, आप थोड़े सक्षम हो, आप कोई व्यापार करना चाहते हो,
तो और आपसे कोई जबरदस्ती मजदूरी करवा रहा हो तो ये पूर्णता क्या है, गलत है, ये वैधानिक नहीं है। सामने वाला जो व्यक्ति जिस योग्य है, जो कार्य करना चाहता है वो करेगा, बस वो होना चाहिए कैसा, वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य समझ रहे हैं, जो संवैधानिक रूप में कोई ऐसा ना हो, लीगल कार्य हो, अनलीगल ना हो, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल शोषण के विरुद्ध वाले अधिकार में से आर्टिकल नंबर 23 वाला लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 24 वाला जो आर्टिकल आता है, इसमें क्या है, 14 वर्षों से कम उम्र के, ये थोड़ा सा इसमें रॉन्ग है, ये ध्यान रखें, कम लिखा होना चाहिए था, कम उम्र के बच्चों से किसी खानों में तथा किसी जोखिम वाला काम पर पैर नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब होता है वही जो अभी हम समझा रहे थे आप लोगों को, ये वाला पॉइंट कि 14 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे हैं, 14 वर्ष से, उन पर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी प्रकार की, या ये पूर्णता अवैधानिक है, क्योंकि उनकी आयु वो होती है पढ़ने के लिए होती है और अपने आप को मानसिक रूप का डेवलपमेंट करने के लिए वो होते हैं। वो अवस्था जो होती है, उस राज्य सरकार उस अवस्था को डेवलपमेंट करने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किए हुए हैं, क्योंकि 14 वर्ष तक वो अपने शरीर से लेके अपनी मानसिक बुद्धि को या मानसिकता को पूरा डेवलपमेंट या विकास करने की का प्रयास करें। इसलिए राज्य सरकार उनके लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षाएं दिए हुए। तो ये आपका पॉइंट था, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर, ये लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किए हैं, ये है 25 से 28 तक, 25 से 28 तक ध्यान देंगे, 25 से 28 तक के आर्टिकल्स या अनुच्छेद में इस चीज का एक्सप्लेन किया गया। अब 25 से 28 में कितने आर्टिकल आ रहे हैं, तो हमें ध्यान देना, 25, 26, 27, 28 इन आर्टिकलों में किस चीज का विरोध किया गया या किस चीज की स्वतंत्रता मिली है हमें, वो है धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है, किस में आपकी श्रद्धा है, किसकी आप पूजा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पूर्णतः आप स्वतंत्र हैं। आप जिस भी मूर्ति पूजा करना चाह रहे हैं या किसी ऋषि की पूजा करना चाह रहा है या किसी ईश्वर की पूजा करना चाह रहा है या देवीय रूप में पूजा करना चाह रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। पूजा पाठ या फिर जो भी आप कोई धर्म अपनाना चाहते तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देखते हैं 25 आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, देखिए, कहता कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। क्या है 25 आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और तथा उसका प्रचार कर सकता है। आप समझेंगे इसको। 25 आर्टिकल्स क्या कहता, 25वां अनुच्छेद क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता, उसको मान सकता है, उसमें कोई भी रोक छेड़ नहीं रहेगी कि आप किसी धर्म को क्यों अपना रहे हैं, किसी जाति को क्यों अपना रहे हैं, ऐसा कोई उसमें रोक छेड़ नहीं रहेगी। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता में सर्वप्रथम ये स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, मुस्लिम का हिंदू में आना चाहते हैं, बस वैधानिक रूप से, है ना। आप किसी धर्म को अपनाना चाहते, ईसाई से हिंदू में या किसी में, जो आपकी जिसमें श्रद्धा है। कहने का मतलब ये है आप पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है 26। अब इसमें क्या है, इसमें 26 यानी 26वें आर्टिकल में किस चीज का वर्णन किया गया, तो 26वां आर्टिकल क्या कहता, इसमें कोई भी अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकता और तथा इसके अंतर्गत यज्ञ हवन सड़क पैर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अर्थात इसका मतलब होता है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र है, जैसे मान लिया जाए आपको कोई अपने धर्म के लिए कोई
समूह बनाना, ग्रुप बनाना है या संस्था बनाना है तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अपने धर्म के लिए ग्रुप बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, मंदिर निर्माण कर सकते हैं या कोई आप इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं उसके नाम से, तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। बस वैधानिक रूप से बनाना पड़ेगी, सारी प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद क्या है, आप किस प्रकार से हवन पूजा ये सब चीजें उसमें कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको जैसे भी करना है, बस वो विधि विधान आपका ठीक हो, बाकी आप कर सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। आप जिस तरीके से जिस मुहूर्त में जैसे भी आपको करना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। क्या आपको नमाज पढ़नी है, हवन करना है या फिर कथा करवाना है या कुछ करवाना है, इन सब चीजों के लिए स्वतंत्र है, आपकी जो इच्छा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ललितपुर का एग्जाम्पल देंगे तो मुस्लिम लोगों में चादर चढ़ाई जाती है तो रस लगता है जब, तो लोग बाग क्या काम करते हैं, अब हिंदू लोग भी जाते, मुस्लिम लोग भी आते, तो जिसकी श्रद्धा है वो भी चादर चढ़ा देते, जिनकी नहीं है श्रद्धा कोई बात नहीं, तो उस पर जोर जबरदस्ती तो होती नहीं। अच्छा, उस पर आपको रोका भी नहीं जाता। अगर आप चादर चढ़ाने जा रहे हैं तो मुस्लिम लोग रोकेंगे भी नहीं, रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि धर्म आप धार्मिक स्वतंत्रता है, आप उस पूर्णतः आप स्वतंत्र हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है 27वां आर्टिकल, ठीक है। 27वें आर्टिकल्स में क्या है, इसमें दिया गया है राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में से टैक्स नहीं लेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, इसमें क्या है, ये पॉइंट जो है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो राज्य सरकार है या राज्य है, अब उसमें क्या है, लोग बाग पैसे धर्म के नाम पर लोग बाग पैसे दान करते हैं, धन दान करते हैं तमाम प्रकार से, जैसे मंदिर में चढ़ोतरी चढ़ा देते हैं या वो दान बॉक्स लगा रहता है उसमें पैसे वगैरह चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार की जो संपत्ति एकत्रित होती है या धन एकत्रित होता है, इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेती राज्य सरकार, समझ गए ना। ये बिना किसी टैक्स का धन एकत्रित होता है, ले नहीं सकती राज्य, इस पर टैक्स नहीं ले सकता क्योंकि ये धार्मिक रूप से एकत्रित हुआ है, दान कह सकते हैं। तो राज्य किसी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में से टैक्स नहीं ले सकता। अब धार्मिक कार्य का क्या है, मान लीजिए बहुत सारा पैसा जुड़ा है तो वो उसी क्षेत्र में लगा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में जैसे मान लिया जाए बहुत सारा कहीं भी पैसा जुड़ने लगा मंदिर पर या कोई तीर्थ स्थान पर, तो क्या होता, वहां पर उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लगा दिया जाता। वही उसी क्षेत्र में आने वाले तीर्थयात्री या फिर जो धार्मिक श्रद्धालु व्यक्ति होते उनके लिए कुछ सुविधाएं कर दी जाती, जैसे कहते कि खाना पीने की व्यवस्था, भंडारे वगैरह ये सब करा दिए जाते, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के लिए समाज सेवा भी कह सकते हैं। कई लोग तो इसमें सहयोग देके समाज सेवा कार्य करते, जैसे भंडारे करवाना इत्यादि, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सरकार का कोई टैक्स लेने का कोई वो नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, नेक्स्ट जो है 28वां आर्टिकल। जो 28वां आर्टिकल है इसमें देखते हैं क्या चीज एक्सप्लेन की गई है। सरकारी पैसों से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अलग चीज होगी। मान लिया जाए कि सरकारी पैसे से चल रहे कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट, जो आपने देखा प्राथमिक विद्यालय में कोई ऐसा विषय है जो धर्म से रिलेटेड है, पॉइंट धर्म का एक्सप्लेन तो किया गया होगा लेकिन सभी धर्मों का किया गया होगा, किसी विशेष धर्म का एक क्या नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी विशेष धर्म का। बाकी पॉइंट उसमें रहते ही हैं लेकिन इसमें भी किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं दिया जाएगा, अर्थात किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी संस्थाएं चल रही होंगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर? कौन सा आर्टिकल है वो है आपका 28, ठीक है। लगभग ये आशा करते कि आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता क्या होगा, फंस गया।